वेलकम बच्चों, अलमास क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम विलियन चैप्टर यानी चैप्टर 1 का लेक्चर 3 यानी कि जो सांद्रता पद हमने पढ़े थे उनके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी बच्चों वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके। तो शुरू करते हैं बच्चों। देखना बच्चों, क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न का क्या अर्थ है। निम्न का क्या अर्थ है। तो ये निम्न कौन है बेटा, देखना इधर। जैसे फर्स्ट दिया हुआ आपको NaCl जो है वो दिया हुआ है 5% W/W। भाई इसका क्या मतलब है। भाई NaCl दिया हुआ है आपको 5% W/W, तो इसका क्या मतलब है। तो मैंने आप लोगों को याद करो बताया था कि मान लो W/W है, W/V है, V/V है। तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे ऊपर, क्या मानेंगे हम ऊपर मानेंगे विलय। ऊपर क्या होता है बच्चों, ऊपर होता है विलय और नीचे क्या होता है बच्चों, विलियन। क्या होता है, विलियन। इसी तरह यहां पर भी ऊपर विलय और नीचे क्या है बच्चों, विलियन। यहां पर भी ऊपर विलय, नीचे क्या है बच्चों, विलियन। अब W किसको दर्शाता है बच्चों, भार को। क्लियर। तो यहां पर विलय का भार या द्रव्यमान आएगा, तो यहां पर ऊपर क्या होगा, विलय का द्रव्यमान। क्या होगा बच्चों, विलय का द्रव्यमान। नीचे क्या होगा बच्चों, नीचे विलयन का द्रव्यमान, क्योंकि नीचे भी क्या दिया हुआ है, W। क्या दिया हुआ है, W। क्लियर। यानी दोनों ग्राम में आएंगे, ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में। फिर यहां पर ऊपर W है और नीचे V है, तो विलय का तो द्रव्यमान हो गया, किस में हो गया बच्चों, ग्राम में। और विलियन का क्या हो गया, आयतन, क्योंकि नीचे V है तो विलियन का क्या हो जाएगा, आयतन, वो भी किस में, ml में। इसी तरह V और V में क्या हो जाएगा बच्चों, विलय का भी क्या हो जाएगा, विलय का आयतन हो जाएगा किसमें, ml में। और विलियन का भी आयतन हो जाएगा किसमें, हो जाएगा बच्चों, ml में। क्लियर। अब इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, ये क्या होता है देखना। तो 5% W/W दिया हुआ है आपको, है ना। जितना परसेंट दिया हुआ है उतना तो बच्चों होता है विलय। जितना परसेंट दिया हुआ है उतना क्या होता है, विलय। जैसे कि मान लो कि W/W परसेंट 5 कैसा आया होगा, सोच के देखो। W/W परसेंट 5 कैसे आया होगा, तो ऊपर आता है क्या, ऊपर आता है विलय का द्रव्यमान। तो विलय का द्रव्यमान हम 5 मान लेते हैं। नीचे विलियन का द्रव्यमान जिसको हम मान लेते हैं 100 ग्राम इंटू 100। तो जब ये 100 से 100 कट जाएगा तो W/W परसेंट कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। क्लियर। तो आपको इतना लोड नहीं लेना, आपको तो क्या करना है, जितना परसेंट दिया गया है उतना आप क्या मान लोगे, विलय। जैसे कि यहां दिया हुआ है 5%, तो 5 ग्राम विलय। अब ग्राम आएगा या ml आएगा, ये डिपेंड करेगा W के ऊपर या V के ऊपर। क्लियर। अगर W दिया हुआ है ऊपर तो ग्राम, V दिया हुआ है तो ml। क्लियर। तो 5% है तो 5 ग्राम, 10 है तो 10, 20 है तो 20। क्लियर। अब जैसे कि यहां दिया हुआ है 5%, तो इसका क्या अर्थ हुआ, 5 ग्राम। ऊपर W है बच्चों, तो W है तो ग्राम आएगा, तो 5 ग्राम कौन है विलय, NaCl। तो 5 ग्राम NaCl। नीचे भी W है तो नीचे भी W है, तो नीचे आपको फिक्स याद रखना है 100। कितना याद रखना है बच्चों, 100। अगर W है तो ग्राम और V है तो ml। ध्यान रखना है बच्चों, W है तो ग्राम और V है तो ml। तो 5 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है, उपस्थित है। यहां तक कोई डाउट है बच्चों। जितना परसेंट दिया हुआ है उतना तो आप क्या लोगे, विलय। जो भी यहां विलय दिया हुआ है, NaCl दिया हुआ तो NaCl, यूरिया दिया हुआ तो यूरिया, एल्कोहल दिया हुआ है तो एल्कोहल। 100 ग्राम फिक्स है, 100 फिक्स है बेटा। और अगर W है तो ग्राम, V है तो ml, विलियन में उपस्थित है। आगे देखना, जैसे ये दिया हुआ है यूरिया, सेकंड क्वेश्चन। यूरिया दिया हुआ है 15% W/V।
तो मैंने आप लोगों को क्या बताया बच्चों कि जितना परसेंट दिया हुआ है उतना तो आप क्या मानोगे, विलेय, यानी 15। देखो ऊपर W है तो ग्राम आएगा, तो 15 ग्राम यूरिया, 15 ग्राम यूरिया। नीचे V है तो ml आएगा, 100 ml, 100 ml विलियन में उपस्थित है। क्लियर है बच्चों? 15% दिया हुआ है तो 15 ग्राम हो गया। विलेय कौन है? यूरिया, 100 ml विलियन में उपस्थित। थर्ड दे रखा है बच्चों एल्कोहल 25% V/V। अब इसका क्या अर्थ हुआ? तो जितना परसेंट दिया हुआ है उतना तो हो गया विलेय, तो 25। अब ये ग्राम है या ml है? तो यहाँ V दिया हुआ बच्चों, V दिया हुआ, इसका मतलब ये ml है। तो 25 ml एल्कोहल 25 ml एल्कोहल 100 ml, क्योंकि नीचे भी V दिया हुआ तो 100 ml विलियन में उपस्थित है। क्लियर? तो 25 ml एल्कोहल 100 ml विलियन में उपस्थित है। यहां तक क्लियर है बच्चों? आगे देखना, तो देखना बच्चों यहां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 40% W/W विलियन बनाने के लिए 200 ग्राम विलियन में ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात करो। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, क्या क्या दिया हुआ है देखना आप ध्यान से। W/W% दिया हुआ है आपको 40%। क्लियर? विलियन बनाने के लिए 200 ग्राम विलियन में ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात करो। तो देखो विलियन का द्रव्यमान भी आपको दे दिया, विलियन का द्रव्यमान ये दिया हुआ है, विलियन का द्रव्यमान 200 ग्राम, 200 ग्राम। क्या निकालना है बच्चों? विलेय की मात्रा। तो विलेय की ग्राम में मात्रा क्या मान लेंगे बच्चों? x मान लेंगे हम। क्या मान लेंगे? x, क्योंकि ये हमें निकालना है। तो हम फॉर्मूला क्या है हमारे पास, W/W% इक्वल टू विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलेय का विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। तो W/W% कितना दिया हुआ बेटा? W/W% हमारे को दिया हुआ है 40। कितना दिया हुआ है? 40। विलेय की ग्राम में मात्रा हमारे पास है x, क्योंकि इसको तो हमें निकालना है, और विलियन का द्रव्यमान हमारे पास है 200 इंटू 100। तो ये 2 0 से 2 0 खल्लास। अब ये 2 इधर जाकर इंटू हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 40 इंटू 2, यानी कि x इक्वल टू आ जाएगा 80 ग्राम। तो विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी निकली बच्चों? 80 ग्राम। क्लियर है? तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। उसने क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ था, उसने W/W% दिया हुआ था, उसने विलियन का द्रव्यमान दिया हुआ था, और सिर्फ क्या निकालना था? विलेय का द्रव्यमान। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और ये निकालना है। आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखना बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, यदि एक निश्चित विलायक में 25 ग्राम ग्लूकोज मिलाया जाता है, कितना ग्राम ग्लूकोज मिलाया जाता है बच्चों? 25 ग्राम ग्लूकोज, तो विलायक की मात्रा ज्ञात करो। किसकी मात्रा निकालनी बच्चों इस बार? विलायक की। किसकी? विलायक की। यदि W/W% 20% है, तो पहले सारी चीजें हम लोग लिख लेते हैं, हमारे को क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारे को दिया हुआ है W/W% कितना दिया हुआ बच्चों? 20%। क्लियर है? उसके बाद हमारे को विलेय की ग्राम में मात्रा दी गई है, यानी विलेय का द्रव्यमान दिया गया है 25 ग्राम। हमारे को निकालना क्या है बच्चों? हमारे को निकालना है विलायक का द्रव्यमान। पर जो आपके पास जो फॉर्मूला है उसमें विलायक नहीं, विलियन का द्रव्यमान निकलता है। किसका? विलियन का। तो कोई बात नहीं, हम विलियन का द्रव्यमान निकाल लेंगे, और उसमें से अगर हम विलेय माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा?
विलायक। देखना कैसे, मान लो हमने फॉर्मूला लिखा है W/W% इक्वल टू विलेय, अच्छा विलायक का द्रव्यमान निकालना है ना, चलो कोई बात नहीं, विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो विलयन का द्रव्यमान तो हमारे पास है नहीं, इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो W/W% दे रखा आपको 20, विलेय की ग्राम में मात्रा दे रखी 25, विलयन का द्रव्यमान आपको निकालना है, विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। क्लियर? तो विलयन का द्रव्यमान इधर ले जाओ और 20 को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा बच्चों विलयन का द्रव्यमान। क्या करेंगे, ये दोनों तो यहां की ही है, इसको हम इधर ले गए और 20 को हम नीचे ले जाएंगे, तो 25 इंटू 100 अपॉन 20, तो ये 0 से 0 कट गया और 2 से ये 5 बार, तो कितना आया बच्चों विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान हमारे पास आया 125 ग्राम। 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 125 ग्राम। तो विलायक का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, हमें पता है कि विलयन इक्वल टू विलेय प्लस विलायक होता है। तो विलायक इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, विलायक इक्वल टू, विलेय को इधर ले आओ तो विलयन माइनस विलेय, विलयन माइनस विलेय, तो विलायक का द्रव्यमान क्या निकलेगा, विलायक का द्रव्यमान, ये क्या आ जाएगा बच्चों, तो विलायक का द्रव्यमान हमारे पास आएगा 125 माइनस 25 यानी कि 100 ग्राम। सिंपल, कितना आया बच्चों, 100 ग्राम। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, वापस देखना। W/W% उसने दिया हुआ था, विलेय की ग्राम में मात्रा बच्चों उसने दी हुई थी, विलायक का द्रव्यमान हमें निकालना था, पर हम विलायक का द्रव्यमान डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, तो हमने पहले किसका द्रव्यमान निकाला, विलयन का। क्लियर? या तो आप यहीं पर विलेय प्लस विलायक कर दो, डायरेक्ट निकाल लोगे। क्लियर? तो पहले हमने विलयन का द्रव्यमान निकाला, विलयन का द्रव्यमान जब हमने निकाला तो कितना आया 125 ग्राम। उसके बाद सिंपल सा है, विलयन का द्रव्यमान हमारे पास आ चुका है, उसमें से अगर हम विलेय माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसका द्रव्यमान आ जाएगा, विलायक का द्रव्यमान हमारे पास आ जाएगा। आगे देखना बच्चों, क्वेश्चन देखना बच्चों नेक्स्ट। यदि 30 ग्राम NaCl को 100 ml विलयन में घोला जाता है तो W/W% ज्ञात करो। यहां क्वेश्चन में एक चीज और दी गई है बच्चों, घनत्व। घनत्व दिया गया है आपको 1.2 ग्राम पर ml। तो ये आपको पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हमें करना क्या है, हमारे को क्या क्या दिया हुआ है, यदि 30 ग्राम NaCl तो हमारे को विलेय दिया गया है 30 ग्राम, 100 ml विलयन में घोला गया है, तो हमारे पास विलयन भी है 100 ml, W/W% निकालना है। तो आप मुझे बताओगे W/W% का फॉर्मूला क्या होता है। W/W% का फॉर्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, अपॉन विलयन का द्रव्यमान वो भी किसमें, ग्राम में, इंटू 100, क्योंकि W/W% में नीचे तो विलयन का द्रव्यमान ही आएगा। अब हमारे को क्या विलयन का द्रव्यमान दिया गया है, ध्यान से देखो, हमारे को विलेय यानी NaCl का द्रव्यमान दिया गया है, कितना दिया गया है, 30 ग्राम। ठीक है, लेकिन विलयन का हमारे पास द्रव्यमान नहीं है बच्चों। विलयन का क्या है हमारे पास, विलयन का हमारे पास आयतन है, V है, वो कितना है 100 ml। तो द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, आपको घनत्व दिया गया है, कल भी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था। तो घनत्व D कितना दिया गया है, 1.2 ग्राम पर ml। तो यहां से हम विलयन का द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो विलयन का द्रव्यमान कितना निकलेगा बच्चों, यहां से m बराबर आयतन इंटू घनत्व। तो आयतन दे रखा है 100,
घनत्व 1.2, तो ये आ जाएगा आपके 120 ग्राम। क्लियर? तो अब मान रख दो सारे, तो W/W%, तो विलेय का द्रव्यमान हमारे पास कितना है, बोलो 30 ग्राम। विलियन का कितना निकाल लिया, 120 इंटू 100, तो यहां पर ये 0 से 0 कट गया। क्लियर? ये 3 से 10 बार और 3 से 4 बार वापस कट रहा है, 2 दूनी 4 और ये 5 बार अभी भी कट रहा है और ये 5 बार। क्लियर? तो W/W% कितना निकल कर आया बच्चों, 25%। यहां तक कोई डाउट है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, यदि 200 ग्राम NaCl विलयन में 100 ग्राम विलेय उपस्थित है तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। यानी इस बार हमारे को निकालना है बच्चों W/V%, और W/V% का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर आएगा विलेय और W है तो ग्राम में आएगा, तो विलेय का द्रव्यमान आएगा बच्चों ऊपर, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, और नीचे क्या है, नीचे V है तो आयतन आने वाला है इस बार विलयन का आयतन, किसमें, ml में इंटू 100। तो क्या हमारे को विलेय का द्रव्यमान दिया गया है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, यदि 200 ग्राम NaCl विलयन में 100 ग्राम विलेय उपस्थित है, तो 100 ग्राम विलेय है ना बच्चों, तो विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है बच्चों, 100 ग्राम। 200 ग्राम NaCl विलयन में है तो विलयन का द्रव्यमान दिया हुआ है, यहां पर विलयन का द्रव्यमान कितना है बच्चों, 200 ग्राम। क्लियर? यहां 200 ग्राम NaCl विलयन, ये विलयन का द्रव्यमान है बच्चों, विलय मत कर देना इसको, क्योंकि कई बार NaCl देखकर बच्चे इसको विलय कर जाते हैं, है ना। क्या निकालना है, W/V%, तो उसके लिए हमें विलयन का द्रव्यमान नहीं चाहिए, क्या चाहिए, विलयन का आयतन चाहिए। क्या चाहिए, विलयन का आयतन। तो ये तो हो जाएगा बच्चों m, द्रव्यमान हो जाएगा। घनत्व हमारे को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1.8 ग्राम पर ml, तो क्या हम विलयन का आयतन निकाल सकते हैं, आयतन यानी V क्या हो जाएगा बच्चों, हमें पता है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, m/d हो जाएगा। तो देखना बच्चों, देखना यहां V = m कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है आपको 200 ग्राम, घनत्व दिया हुआ आपको 1.8 ग्राम, तो यहां से पॉइंट हटाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 200 और एक 0 और लग जाएगा इसके, और ये हो जाएगा 18। इसको काटेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 1000/9। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। हमारे को V मिल गया, विलेय का द्रव्यमान हमारे पास पहले से ही है, तो हम यहाँ फॉर्मूले में रखते हैं W/V%। विलेय का द्रव्यमान कितना दिया गया बच्चों, 100। विलयन का आयतन हमने कितना निकाल लिया, 1000/9 इंटू यहाँ कितना है 100, तो ये 2 0 से 2 0 कट गए बच्चों, और ये 1 0 से 1 0 कट गया। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। तो ये 9 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ W/V% कितना हो जाएगा, देखो बच्चों ये 9 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 9 इंटू 10, तो W/V% हमारे पास निकलेगा 90%। यहां तक कोई डाउट है, बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों। तो देखना बच्चों, ये न्यूमेरिकल आपको दिया गया है, यदि 20 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करो, घनत्व भी दिया हुआ है। तो पिछला जो क्वेश्चन करा बच्चों वैसा का वैसे क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये होमवर्क में करके लेकर आना है। क्लियर है ये बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। W/W% दिया हुआ है और D दिया हुआ है। देखो हमारे को निकालना है बच्चों, हमारे को क्या निकालना है,
हमारे को निकालना है W/V%, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला है विलय का द्रव्यमान, किसमें, ग्राम में, अपॉन विलयन का आयतन, नीचे V दिया हुआ बच्चों, तो विलयन का आयतन ml में इंटू 100। क्लियर। तो ना तो हमारे पास यहाँ विलय का द्रव्यमान है, ना विलयन का आयतन है। क्या हमारे को यहाँ कुछ ऐसा दिया हुआ है जिससे हम विलय का द्रव्यमान और विलयन का आयतन निकाल सकते हैं? तो देखो इधर हमारे को दिया गया है बच्चों W/W%। ध्यान से देखना, W/W% हमारे को दिया गया है 20%। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है 20 ग्राम विलय, बताया था मैंने आपको, 20 ग्राम विलय 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। क्लियर। तो मुझे एक बात बताओ आप, विलय कितना हो गया, यहां से विलय हो गया 20 ग्राम, और विलयन कितना हो गया, विलयन का द्रव्यमान है, यहां पर क्या है, विलयन का द्रव्यमान कितना निकला, 100 ग्राम। तो ये तो द्रव्यमान है बच्चों, और हमें क्या चाहिए, आयतन। तो क्या हम आयतन निकाल सकते हैं? बिल्कुल। द्रव्यमान यानी कि m कितना दे रखा है, 100 ग्राम। हमारे को घनत्व दिया हुआ है बच्चों, d कितना दिया हुआ है, 1.8 ग्राम पर ml। क्लियर है बच्चों। तो यहां से हम लोग विलयन का आयतन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहां से विलयन का आयतन कितना हो जाएगा बच्चों, d v बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, यानी v बराबर m कितना दे रखा है, 100, m 100 दिया हुआ है, घनत्व d कितना दिया है बच्चों, 1.8। तो यहां से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर लग जाएगा 1000 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 18। इसको काटोगे बच्चों तो कितनी बार कटेगा, ये 2 से 500 बार, और नीचे ये 9 बार। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास ml ये हो गया हमारे पास आयतन 500/9 ml। क्लियर है बच्चों। अब यहां पर देखना W/V%, तो विलय का द्रव्यमान हमारे को दिया गया है, W/W% से हमने निकाल लिया था कितना, 20 ग्राम, 20 ग्राम। विलयन का आयतन हमने निकाल लिया, ये रहा 500/9। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। 500/9 इंटू 100, ये 9 ऊपर चला जाएगा, तो W/V% इक्वल टू 20 इंटू 9, नीचे आएगा बच्चों 500 इंटू 100। क्लियर। तो ये 2 0 से 2 0 कट गए बच्चों, और ये 5 से ये 4 बार। तो W/V% कितना निकला, 36%। यहां तक कोई डाउट है? सिंपल सा क्वेश्चन था, यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है बच्चों, क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन था। W/W% देखो उसने दिया था, जिससे हमने निकाल लिया कि 20 ग्राम विलय 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। तो ये तो हमें विलयन का द्रव्यमान मिला था, घनत्व उसने दे रखा था, तो द्रव्यमान और घनत्व की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया बच्चों, आयतन। और उसके बाद इस आयतन को हमने फॉर्मूले में रखकर W/V% भी निकाल लिया। यहां तक क्लियर है? चलो आगे देख।